हेलो स्टूडेंट्स, गुड आफ्टरनून। अब आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं द अर्थ इन द सोलर सिस्टम। ये क्लास सिक्स्थ की ज्योग्राफी की बुक का पहला चैप्टर है। द अर्थ इन द सोलर सिस्टम। सोलर सिस्टम में जो अर्थ है, हमारी अर्थ, वो उसकी क्या पोजीशन है, वो किस तरीके से प्लेस्ड है। तो आज आज के इस वीडियो में हम लोग यही पढ़ेंगे। हाउ वंडरफुल इट इज टू वॉच द स्काई आफ्टर द सनसेट। One would first notice that one or two bright dots shining in the sky. कितना खूबसूरत लगता है जब आप रात में एक आसमान में देखते हैं और आपको दो चार डॉट्स के रूप में चमकते हुए तारे दिखाई देते हैं। Soon you would see the number increasing. You cannot count them anymore. The whole sky is filled with tiny shining objects. Some are bright, others dim. It seems that the sky is studded with the diamonds. तो बहुत सारे अचानक पहले तो आपको दो चार दिखते हैं, फिर ये नंबर अचानक आपको लगता है बढ़ने लगा है और फिर लगता है चारों तरफ डायमंड ही डायमंड बिखेरे गए हैं। They all appear to be twinkling, but if you look at them carefully, you will notice that some of them do not twinkle as others do. वो सभी आपको टिमटिमाते हुए लगेंगे, लेकिन अगर आप ध्यान से देखें तो आपको पता चलेगा कि इसमें से कुछ टिमटिमा रहे हैं लेकिन बाकी टिमटिमा नहीं रहे हैं। यानी कुछ टिमटिमाते हैं बल्कि बाकी जो है वो नहीं टिमटिमाते हैं। They simply glow without any flicker just as the moon shine. कुछ टिमटिमाते हैं बल्कि और बाकी कुछ बिल्कुल वैसे ही वैसे ही चमकते रहते हैं, जैसे एक ही लय में बिल्कुल बिना टिमटिमाए हुए। Along these bright objects you can also see the moon on most of the days. और इसी में आपको ज्यादा अधिकतर दिनों में most of the days आपको मून भी दिखाई देता है। It may however appear at different times in different shapes. लेकिन मून का शेप एक ही जैसा नहीं होता है, वो अलग अलग होता है। ठीक है, मून में जो शेप होता है वो चेंज होता रहता है। ठीक, इट इज फुल मून, नाइट और पूर्णिमा। तो कभी कभी ये फुल मून हो जाता है जिसको कि हम लोग पूर्णिमा भी बोलते हैं। ठीक है, अ फोर्टनाइट लेटर यू कैन नॉट सी इट एट ऑल, इट इज अ न्यू मून। और जिस दिन आपको मून बिल्कुल भी नहीं दिखाई देता है उसको हम लोग बोलते हैं न्यू मून। ओके, तो हम लोग कह सकते हैं, आपको देखिए दो हो गया, एक हो गया फुल मून, ठीक है, और दूसरा हो गया न्यू मून। तो फुल मून में के दिन आपको पूरा चांद दिख रहा है और न्यू मून के दिन पूरा आपको ये ब्लैक होता है, नहीं दिखता है। ठीक है, डू यू वंडर व्हाई यू कांट सी द मून एंड ऑल दीज ब्राइट टाइनी ऑब्जेक्ट्स ड्यूरिंग द डे टाइम। कभी सोचा है कि नहीं आप दिन में क्यों नहीं देख सकते? इट इज बिकॉज द वेरी ब्राइट लाइट ऑफ द सन डज नॉट अलाउ अस टू सी दीज ब्राइट ऑब्जेक्ट। दिन में इसलिए नहीं देख सकते क्योंकि दिन में क्या होता है, बहुत ही ब्राइट लाइट होती है सन का। जैसे कि अभी कभी कभी आपने देखा हो कि अगर कोई व्हीकल आ रहा हो, कोई गाड़ी आ रही हो, ठीक है, कोई अगर व्हीकल आ रहा हो और उसमें सामने की तरफ ही लाइट, और अगर आप मान लीजिए यहाँ खड़े हैं और इसकी रोशनी बहुत तेज आपकी आंख पर पड़ रही, तो इसकी चकाचौंध इतनी ज्यादा रहती है कुछ सेकंड के लिए आपको यहाँ की आसपास की कोई चीज भी दिखाई नहीं देती है। ठीक है, इसे कि हम बोलते हैं आंखों का चौंधिया जाना। बिल्कुल वही फिनोमिना होता है जब सूर्य चमकता है, इतनी तेज रोशनी में चमकता है कि इसकी रोशनी के आगे आपको चांद और तारे दिखते नहीं है, भले ही वो आसमान में, आकाश में होते हैं। ठीक है, द सन, द मून एंड दीज अदर ऑब्जेक्ट शाइनिंग इन द नाइट स्काई आर सेलेस्टियल बॉडी। हम इन्हें सेलेस्टियल बॉडी कहते हैं, सन को, मून को, प्लैनेट्स को, और जो भी चीज चमकते हुए आपको दिखते हैं वो सभी को हम लोग क्या, वो कौन सा वर्ड देते हैं? सेलेस्टियल बॉडी। सेलेस्टियल बॉडी। ओके, some celestial bodies are very big and hot. They are made up of gases. They have their own heat and light which they emit in the large amount. तो कुछ celestial bodies ऐसे होते हैं जो बहुत ही hot होते हैं। ठीक है, कुछ सेलेस्टियल बॉडीज ऐसे होते हैं जो बहुत ही ज्यादा हॉट होते हैं, उनके पास अपनी लाइट होती है और अपनी गैस होती है। ठीक है, तो वो हॉट भी होते हैं, उनके पास अपनी लाइट होती है, अपनी गैस होती है। ठीक है, दे हैव देयर ओन हीट एंड लाइट, दे एमिट लार्ज अमाउंट, देयर सेलेस्टियल बॉडीज आर कॉल्ड स्टार। तो ऐसे को हम लोग क्या बोल देते हैं? स्टार।
ठीक है। Countless twinkling stars in the night sky are similar to the sun, but we do not feel their heat or light. They look so tiny because they are very very far from us. तो जो आपको छोटे छोटे तारे रात में दिखते हैं वो बिल्कुल सूर्य की तरह ही है, ठीक है। सूर्य में क्या है? सूर्य में हॉट है, गर्मी है, लाइट है, रोशनी, और इसकी अपनी गैसेस होती हैं, ठीक है। उसी तरीके से ये जो स्टार्स हैं ये भी वैसे ही हैं, लेकिन ये बहुत दूर है, बहुत ज्यादा, इसलिए हमको इनकी गर्मी, इनकी रोशनी पता नहीं चलती। जबकि सन के साथ ऐसा है कि सन भी दूर है, लेकिन इनके कंपैरिजन में एक बहुत पास है, इनकी तुलना में हम देखें तो ये बहुत पास है, इसीलिए इसकी हमको गर्मी और रोशनी और जो भी फिनोमिना है सब कुछ हमें पता चलता है, ठीक है। You must have noticed that all the objects look smaller when seen from the distance. तुम्हें ये तो पता होगा कि जो भी चीज दूर से देखी जाती है वो छोटी दिखती है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर एक पेड़ है, बल्कि दो पेड़ हैं, ठीक है, वो दोनों एक ही साइज के हैं, लेकिन एक आपके बहुत करीब है तो वो आपको बड़ा दिखाई देगा, दूसरा छोटा दिखाई देगा, वो दूर है, ठीक है। तो ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि ये जो है दूरी ज्यादा है, दूरी ज्यादा होने की वजह से दोनों का जो साइज है वो अलग अलग, ठीक है। वाइल वॉचिंग द नाइट स्काई यू मे नोटिस वेरियस पैटर्न्स फाउंड बाय द डिफरेंट ग्रुप ऑफ स्टार्स, दीज आर कॉल्ड कॉन्स्टिलेशन। अब कॉन्स्टिलेशंस क्या होते हैं? कॉन्स्टिलेशन होते हैं, अगर आप रात में देखें ध्यान से तो आपको दिखेगा कि जो तारे हैं सारे तारे तो टिमटिमा रहे हैं, लेकिन कुछ तारे ऐसे हैं जो एक खास तरह का पैटर्न बना रहे हैं, ठीक है, एक डिजाइन। जैसे एक तारा ऐसा है जो, ठीक है, यानी कि एक तरह का क्वेश्चन मार्क का डिजाइन बनाते हैं, ठीक है। तो ये लोग क्या कहलाते हैं? इस तरह के तारे जो खास तरह के डिजाइन बनाते हैं, दे आर कॉल्ड कॉन्स्टिलेशन। उर्सा मेजर और द बिग बियर इज वन सच कॉन्स्टिलेशन। वन ऑफ द मोस्ट इजली रिकॉग्नाइजेबल कॉन्स्टिलेशन इज द सप्तऋषि, ठीक है। तो उर्सा मेजर नाम का एक है जिसे कि हम लोग बिग बियर भी कहते हैं, ठीक है। और ऐसा ही एक है सप्तर्षि, या यही जो है इसे हम लोग सप्तऋषि भी कहते हैं, ठीक। इट इज अ ग्रुप ऑफ 7 स्टार्स। सप्तऋषि मतलब 7 ऋषि, 7 स्टार्स फॉर्म्स द पार्ट ऑफ द उर्सा मेजर कॉन्स्टिलेशन, जो कि उर्सा मेजर कॉन्स्टिलेशन का पार्ट बनाते हैं। आस्क समवन एल्डर इन योर फैमिली और नेबरहुड टू शो यू मोर स्टार, प्लैनेट एंड कॉन्स्टिलेशन। तो अगर आपने बड़ों से पूछेंगे तो उनसे पूछकर आप और भी ज्यादा कॉन्स्टिलेशंस और स्टार्स देख सकते हैं, ठीक है। In ancient times, people used to determine direction during the night with the help of star. तो ये जो स्टार है इनका यूज डायरेक्शन जानने में भी हो सकता है। रात के समय में, पुराने समय में लोग ऐसा करते थे। द नॉर्थ स्टार इंडिकेट्स द नॉर्थ डायरेक्शन, इट इज ऑल्सो कॉल्ड द पोल स्टार। तो एक ऐसा स्टार है जो अगर आप नॉर्थ में देखेंगे तो वो बिल्कुल टिका रहता है, जिसे कि हम लोग नॉर्थ स्टार भी कहते हैं, ठीक है। इससे नॉर्थ डायरेक्शन का पता लगता है, या तो इसे हम पोल स्टार भी कह सकते हैं या कहते हैं, ठीक है। इट ऑलवेज रिमेन्स इन द सेम पोजिशन। तो ये बिल्कुल अपने जगह पर बिल्कुल टिका रहता है, इसीलिए इसको हिंदी में इसका नाम जो है ध्रुव तारा है, ठीक है। ध्रुव तारा, क्योंकि धूरी की तरह से बिल्कुल टिका हुआ है ये, ठीक है। वी कैन लोकेट द पोजिशन ऑफ द पोल स्टार विद द हेल्प ऑफ द सप्तर्षि। अच्छा, जो सप्तर्षि कॉन्स्टलेशन का जो जिक्र किया है, इसकी मदद से हम लोग पोल स्टार की लोकेशन को हम लोग जान सकते हैं, ठीक है। कैसे? लुक एट द फिगर, यू विल नोटिस दैट द इमेजिनरी लाइन इज ड्रॉन पॉइंटिंग टूवर्ड्स द एक्सटेंडेड, फर्दर विल पॉइंट टू द पोल स्टार। देखिए इस डायग्राम में, देखिए तो देखिए सप्तर्षि यहाँ दिखाया गया, ये देखिए क्वेश्चन मार्क जैसा एक शेप, ठीक। अब इसमें कितने स्टार्स हैं आप देखिए, 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। तो ये 7 स्टार है, इसीलिए इनका सप्तर्षि, ठीक। आप फिर से देखिए, ये क्वेश्चन मार्क जैसा ऐसे बना हुआ, ठीक है। अब ये जो लास्ट के जो हैं, जो ये स्ट्रेट लाइन, अगर हम इनको एक यहाँ से एक स्ट्रेट लाइन बनाएं तो ये किसकी तरफ पॉइंट करते हैं? नॉर्थ स्टार या पोल स्टार। आप ऐसे भी कर सकते हैं कि ये अगर ये जो सप्तर्षि है इनकी जो पोजीशन है वो इस पोल स्टार के चारों ओर घूमती रहती है। जैसे कि मान लीजिए पहले किसी दिन कभी इनकी साल में किसी महीने इनकी पोजीशन ऐसी है, ठीक है।
तो ये वाला इधर पॉइंट कर रहा है, ठीक है, पोल स्टार को, ठीक है। बाकी कुछ टाइम पे ऐसी हो जाएगी, तब भी ये वाला पोल स्टार को पॉइंट करता रहेगा, ठीक है। तो ये इनकी ये जो पोजीशन है ये चेंज हो रही है, ये साल भर में ये पूरा इसके चारों ओर चक्कर लगा लेता है, ठीक है। सप्तर्षि पोल स्टार के चारों ओर चक्कर ऐसे लगा लेता है, ठीक। इसको अगर आप फर्दर क्लास में आगे क्लास में देखेंगे तो आपको पता चलेगा। लेकिन हमेशा हमेशा क्या होता था, ये जो टॉप के जो दो स्टार्स हैं इसके, ये हमेशा पोल स्टार की तरफ पॉइंट करते रहेंगे, ठीक है। Some celestial bodies do not have their own हीट एंड लाइट। कुछ सेलेस्टियल बॉडीज ऐसे होते हैं जिनके पास अपनी हीट और लाइट नहीं होती। अभी हमने हमने किसका जिक्र किया, हमने ऐसे सेलेस्टियल बॉडीज का जिक्र किया जिनके पास अपनी हीट है, अपनी लाइट है, अपने गैसेस है। लेकिन कुछ सेलेस्टियल बॉडीज ऐसे होते हैं जिनके पास अपनी हीट और लाइट नहीं होती, उनको हम लोग क्या बोलते हैं, प्लैनेट्स। तो प्लैनेट वर्ड का मतलब होता है वंडरर, ठीक है। वंडरर मतलब घुमंतु, घूमने वाले, ठीक है। घुमंतु यानी कि जो घूमते रहते हैं। अब ऐसा क्यों, क्योंकि ऐसा देखा गया कि ये जो है एक जगह पर फिक्स नहीं रहते हैं, बल्कि ये घूमते रहते हैं, मेनली किसी स्टार के चारों, ठीक है। जैसे हमारे सोलर सिस्टम में सन के चारों, इसलिए इनका नाम पड़ गया प्लैनेट, क्योंकि वो एक जगह पे फिक्स नहीं रहते, वो घुमंतु हैं, घूमते रहते हैं। जबकि सन को हम देख रहे थे तो वो फिक्स था, स्टार्स को भी हम देख रहे थे तो ज़्यादातर वो फिक्स थे। लेकिन जो प्लैनेट्स थे उनकी पोजिशन फिक्स नहीं थी, वो चेंज हो रही थी, इसलिए उनका नाम पड़ गया घुमंतु या प्लैनेट्स। The word planets come from the Greek word planete, which means wanderer, यानी घूमने वाले। The earth on which we live is a planet। तो हम लोग अर्थ, हमारा जो अर्थ है जिस पे हम लोग रहते हैं वो भी क्या है, एक प्लैनेट है। It gets all its heats and light from the sun, which is our nearest star। तो इसको अपनी सारी गर्मी और रोशनी कहाँ से मिलती है, सन से, जो कि हमारा नियरेस्ट स्टार है। If we look at the earth from the great distance, say the moon, it will appear to be shining just as the moon। तो अगर हम लोग अर्थ को बहुत दूर से देखें, जैसे मान लिया अगर हम मून से देखें, तो हम लोग को बिल्कुल ये वैसा ही दिखाई देगा जैसा कि हमें यहाँ से अर्थ से देखने पर मून दिखाई देता है, ठीक है। जैसे कि अगर हम लोग मून को देखते हैं तो हमको चमकीला दिखाई दे रहा है, सूरज की रोशनी जो है वो मून पे पड़ रही है और फिर हमारे पास आ रही है। अगर हम मून पे चले जाएं तो हमें अर्थ के साथ भी ऐसा ही होगा, ठीक है। इसमें क्या होगा, सूरज की रोशनी अर्थ पर पड़ेगी और हमारे पास आएगी, तो हमें ये बिल्कुल वैसा दिखाई देगा जैसे मून दिखाई देता है। हाँ, साइज हो सकता है थोड़ा बड़ा हो, लेकिन मतलब तरीका, प्रोसेस वही रहेगा। It gets all its heats and light from the sun, which is our nearest star. If you look at the earth from a distance, say the moon, it will appear to the shining just as the moon। The moon that we see in the sky is a satellite। जो हम लोग मून देखते हैं वो एक सैटेलाइट है। सैटेलाइट एक नेचुरल सैटेलाइट है एक्चुअली, ठीक है। अब सैटेलाइट क्या हो गया, जैसे प्लैनेट है, प्लैनेट किसी स्टार का चक्कर लगा रहा है या सन का चक्कर लगा रहा है, ठीक है। लेकिन सैटेलाइट क्या होता है, वो किसी प्लैनेट का चक्कर, जैसे ये प्लैनेट किसी, ये सन का चक्कर लगा रहा है, ठीक है। लेकिन सैटेलाइट क्या होता है, सैटेलाइट जो है वो इसका प्लैनेट का चक्कर लगाता रहता है, ठीक है। लाइक आवर अर्थ देयर आर 7 अदर प्लैनेट्स दैट गेट हीट एंड लाइट फ्रॉम द सन। तो हमारे अर्थ की तरह ही 7 और, यानी अर्थ को लेकर टोटल 8 प्लैनेट्स हैं जो कि सन से हीट और लाइट पाते हैं। सम ऑफ देम हैव देयर मून्स, तो उसमें से कुछ के पास उनके अपने मून्स भी हैं, ठीक है। सो स्टूडेंट्स, ये हमारा आज का वीडियो है जिसमें कि हमने ज्योग्राफी क्लास 6 के पहले चैप्टर का कुछ पार्ट कवर किया है। बाकी जो पार्ट है वो हम अगले वीडियो में कवर करेंगे। आपको कैसा लगा ये पार्ट, आज का वीडियो, वो कमेंट कर कर जरूर बताइए, और अगर अच्छा लगा तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिए। थैंक यू फ्रेंड्स।